भाई भाई भाई, आज चलते हैं अपने एक नए व्लॉग में। आज अपने साथ आ चुकी है हीरो एक्सट्रीम 125R, जो कि लो रेंज की Z900 मानी जाती है, लो रेंज की डुकाटी मॉन्स्टर मानी जाती है। और मेरा अपना मानना है कि इस गाड़ी का आप अगर एक बार आगे से फ्रंट लुक देखोगे ना, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का डेमोगोर्गन लगती है। ये मेरे को पर्सनली लगती है, ठीक है। बाकी अगर आप इसका लुक्स देखोगे तो आज तक हीरो ने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई बाइक बनाई है जिसका डिजाइन इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है मार्केट में, कि इस बाइक ने अकेले इस सेगमेंट की बाकी बाइक्स को खा लिया है। लगभग खा लिया। रेडर को खा लिया है, पल्सर का एक सीरीज आता है 125 की, उसको खा लिया है। तो है इस बाइक में बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल अपन चलते हैं वेरिएंट्स वाइज और कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएंट्स में ये 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगी। पहला वेरिएंट्स आता है आईबीएस इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। सेकंड वेरिएंट्स आते हैं वो एबीएस के 2 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। उसमें एक आता है सिंगल सीट और दूसरा आता है स्प्लिट सीट। अगर प्राइस वाइज की बात करूं तो बेस प्राइस आपको पड़ेगी 98, मतलब बेस वेरिएंट की प्राइस आपको पड़ेगी 98,000 एक्स शोरूम, और टॉप वेरिएंट की प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,02,000 रुपए एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड की प्राइस बात करूं स्पेसिफिकली अयोध्या के केस में, तो ये बाइक आपको लगभग 18,000 रुपए आरटीओ और इंश्योरेंस पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और बेस आपको 1,16,000 का पड़ेगा, और टॉप वेरिएंट इसका पड़ने वाला है 1,20,000 रुपए का, ठीक है। बाकी कलर ऑप्शंस की अगर मैं आपको बात करूं तो आपको ये 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगी। कलर वाइज इसमें प्राइस का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाले कलर में से यही एक कलर है, जो मतलब तीनों कलर में से, जो कि है स्टैलियन ब्लैक। बाकी 2 कलर ऑप्शंस आपको और देखने को मिल जाते हैं, कोबाल्ट ब्लू और फायरस्टॉर्म रेड। वो थोड़ा सा रेड के शेड में है, थोड़ा सा ब्लू के शेड में है, विद ग्रे टच एंड ब्लैक टच, ठीक है। ये होगी अपनी कलर वाइज बात। और चलते हैं इसके लुक आपको पास से दिखाते हैं और बाकी चीजें आपको रूबरू कराते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक की चाबी से। चाबी दिखती है कुछ यूं, पास से देख लो। हीरो की एक ब्रांडिंग मिलेगी, डिसेंट सी चाबी है, पीछे हीरो का लोगो है, ठीक है। अब चलते हैं बाइक की तरफ। बाइक आप देख सकते हो, बाइक का जो लुक अगर मैं बोलूँ तो लुक तो भाई काफ़ी ही वाइल्ड और काफ़ी ही अग्रेसिव कर दिया गया है, ठीक है। आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की तरफ से नहीं, ये जिसकी बाइक है उनकी तरफ से महाकाल जी का स्टिकर है, तो हर हर महादेव, आप सभी को सावन की बधाई, ठीक है। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइट्स देखने को मिलेंगी। अगर मैं फेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको हीरो का लोगो, फिर डीआरएल्स, और फिर आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैंप दिखेगा, जो कि कंपनी क्लेम करती है फर्स्ट इन सेगमेंट है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इस बाइक में ऐसी हैं जो कंपनी फर्स्ट इन सेगमेंट क्लेम करती है, ठीक है, और है भी वो, ठीक है। फिर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको हैजार्ड लाइट्स देखने का मौका नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एबीएस वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, जिसके फोक्स की डाया है 37 mm, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ अगर आते हो तो आपको 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर दिखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक डिस्क ब्रेक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी एक ब्रेक है जिसकी डिस्क साइज अप्रॉक्स 240 mm है। और फिर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स दिखेंगे। पर्सनली अगर बोलूँ तो मुझे इस बाइक में एक चीज़ जो और अच्छी लगती है ना, वो है इसके एलॉय व्हील्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो मुझे बहुत यूनिक स्टाइलिंग लगती है, काफ़ी लाइट वेट एलॉयज और काफ़ी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन लगती है इसकी, ठीक है। ये हो गया अपना फ्रंट प्रोफाइल। फिर चलते हैं मैं इसके लुक्स की साइड, मतलब फ्यूल टैंक की साइड, ठीक है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो फ्यूल टैंक तो भाई अल्टीमेट एग्रेसिव। मैं आपको एक बार अभी इसका राइडिंग एक्सपीरियंस दूंगा तो उसमें आपको एर्गोनॉमिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आप टॉप से स्टार्ट करो तो टॉप पर आपको यहाँ एक्सट्रीम की बैजिंग और ये फिर नेल्स दिख जाते हैं, जिस पे 125R की बैजिंग। फिर आपको एक लेग गार्ड दिख जाएगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी बाइक का इंजन इस बाइक का है 125 सीसी का इंजन, जो कि आपको 10.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क और 11.2 bhp की पावर जनरेट करके देता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन है, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है। फिर आपको यहाँ पे रेडिएटर देखने को मिल जाएगा। एक ब्यूटीफुल सा इंजन है, मतलब छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, और इस इंजन इतना क्लीन है कि ये आपको 66 kmpl की माइलेज देती है, ऐसा कंपनी का दावा है। बट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये बाइक एटलीस्ट
55 से लेके 60 तक का माइलेज तो ईजिली दे देती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें किक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ये किक की क्वालिटी मेरे को उतनी ओके ही लग रही है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को थोड़ी ऐसे ग्रिप वाइज कम लग रही है। ओवर द पीरियड ये जब थोड़ी सी ग्रिप ये कम होगी तो आई थिंक आप इसको किक करोगे आपका पैर भी छिटक सकता है। ये मेरा एक फ्यूचर मतलब लग रहा है मेरे को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर आपको इंजन पे एक हीरो की बैजिंग देखने को मिलेगी। मैं अब इसको 5 किलोमीटर चला के आया हूँ, उस हिसाब से मुझे उतनी हीट फील नहीं हो रही। हालांकि वेदर बहुत ठंडा, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो उस हिसाब से भी नहीं कह सकते हैं। बाकी इंजन का एक और जो फीचर कंपनी क्लेम करती है वो है स्प्रिंट एबीटी। बेसिकली ये कंपनी का क्लेम है कि ये ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा टॉर्की इंजन है कंपेरेटिवली बाकी 125 सीसी इंजन्स के, ठीक है। बाकी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये कमेंट सेक्शन में खुद सोच के बताओ कि ये दो पाइप्स का क्या काम होता है, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि ये दो पाइप्स एक्चुअल में क्या करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं पीछे की तरफ और चलूँ तो आपको यहाँ पे एक स्प्रिंट ईबीटी की बैजिंग दिख जाएगी। फिर हीरो की बैजिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक्स दिखेंगे, ब्रेक्स कुछ नॉर्मली बाकी ब्रेक्स की तरह ही हैं, ठीक है। फिर आपको ब्रेक फ्लूइड कंपार्टमेंट दिख जाएगा। फिर आपको एक प्यारा सा मफलर गार्ड, ये मफलर गार्ड आप बिलीव नहीं करोगे, एक तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप थोड़ा पीछे से देखो तो आपको शायद मेरी तरह ये किसी सुपर बाइक का भी मफलर गार्ड लग सकता है, ठीक है। फिर आपको स्टॉक एग्जॉस्ट दिखेगा। एग्जॉस्ट का एक ही प्रॉब्लम है कि ये बाइक अभी 20-25 दिन पुरानी है, लेकिन हाँ आप देखो यहाँ पर आप पैर रखते हो, ऐसे ऐसे करके पैर रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ब्लैक कलर फेड होकर ये सिल्वर कलर वापस और मतलब बेसिकली पेंट फेड होने लग जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं सीट की बात करता हूँ। तो सीट आपको अगर देखो तो बहुत है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। ऐसा लोगों का भी दावा है जो चला रहे हैं उनका, और जो कंपनी चला रही है उनका भी दावा है कि इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। और मैं आपको दबा के भी दिखाता हूँ तो हाँ भाई कुशनिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसमें एक स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि कंफर्टेबल दोनों राइडर के लिए दोनों कंफर्टेबल है, बट एज अ पीछे पिलियन के लिए ये वाली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मानी गई है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ग्रैब रेल देखने को मिलता है, स्प्लिट ग्रैब रेल। हालांकि ग्रैब रेल हर गाड़ी में मतलब काफ़ी अच्छा ही होता है, तो इसमें भी अच्छा ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको 1 लाख रुपए में टेल हगर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही सब स्टॉक है। पीछे का टायर की बात करूँ तो ये अपने सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर अभी तक कंपनी दे रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड में अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे सियाट का टायर मिला हुआ है, ये भी 120/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर होने वाला है। पीछे आपको तीनों वेरिएंट्स में जो है ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो इस बाइक में जो साड़ी गार्ड है ना भाई, वो बहुत अच्छे से अपग्रेड कर दिया गया है, उसको इन्होंने व्हील कवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए मतलब इतने अच्छे से कवर किया गया है ना कि आपको मज़ा आएगी देख के। उसके बाद क्या है कि आपको, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम इसका ये है कि ज़्यादा सफाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी बारिश में आप चलाओगे तो मिट्टी छिट्टा ये क्योंकि मतलब बहुत पास है व्हील के, तो इस पे लगा रहेगा तो गाड़ी गंदी दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इसकी वजह से वो जो एक साड़ी गार्ड वाली चीज़ है ना वो हट गई है एक तरीके से। ये भी साड़ी गार्ड ही है, व्हील कवर ही है, तो ये है, बट ये लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आपको पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल सकता है, वो वाइट कलर का, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपको एक फुट रेस्ट मिलेगा जिस पे भी आपको एक हीरो की बैजिंग दिख रही है, ठीक है। ये आपको फुट रेस्ट ये जो हैं ये सारे ये वाले फुट रेस्ट ये थोड़े से वो हैं, मतलब कि जिधर छोड़ जाए उधर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही मेरे को, बट हाँ ओके से हैं, ठीक है। बाकी इधर आपको गियर्स देखने को मिलेंगे। जो आपका गियर बॉक्स है वो 5 मतलब गियर बॉक्स तक का आता है, जिसमें पहला डाउन बाकी चारों अप, ठीक है। फिर साइड स्टैंड का ऑप्शन मिलेगा, डबल स्टैंड का ऑप्शन मिलेगा। साइड स्टैंड की अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाओगे गाड़ी अगर न्यूट्रल पे नहीं होगी तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंजन की अपन ने बात कर ली, सेम आगे आपको रिफ्लेक्टर देख सकते हो, लुक वाइज सेम है, ठीक है। अभी चलता हूँ आपको एक बार इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ इस बाइक का, ठीक है। चलो ये देखो, मैं एक बार आपको फिर से फोकस करके दिखाना चाहूँगा कि इसकी स्टार्टिंग देखना आप कैसी दिखती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कवासाकी से रिसेंबल करती है ये ज़ीरो, स्पेशली जो गियर पोजीशन वाला है ना, ये थोड़े कवासाकी से रिसेंबल करता है मेरे को लगता है। बाकी उसके बाद उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आरपीएम टैकोमीटर ऊपर मिल जाएगा,
माइलेज भी दिखती है रियल टाइम, फ्यूल इंडिकेटर भी है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी, स्पीड भी है। बाकी कुछ इंडिकेटर्स आपको और देखने को मिलेंगे इंजन फेलियर बेसिक वाले, जो यहाँ पर आपको नीचे दिखेंगे, ठीक है। इसमें और टॉप वेरिएंट में एक ही चीज़ का जो 2-4 चीज़ों का जो डिफरेंस है, मैं अपने को पहले तो ब्रेक वाइज तो बता ही दिया, बाकी कुछ डिफरेंस यहाँ पर भी दिखता है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंस है हैज़ार्ड लाइट का, टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर एक हैज़ार्ड लाइट देखने को मिलेगी जो यहाँ पर नहीं है। बेस वेरिएंट में आपको i3 की स्विच यहाँ मिलेगी जो कि टॉप वेरिएंट में नहीं दी गई है। अब i3s कौन सा फीचर है हीरो का, आप सोच के बताओ, वरना अगले मेरे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसा कुछ मतलब है, मतलब मेरा POV आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। बाकी मैं भी आपको एक बार राइड करके तो पूरा ही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका हाई बीम, लो बीम, इधर आपको आगे पास लाइट मिल जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, हॉर्न सुन सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई आपकी हॉर्न। मिरर क्वालिटीज़ आर डिसेंट, ठीक है। मिरर क्वालिटीज़ आर डिसेंट, ज़्यादा नहीं घूमते हैं बट हाँ काम भर के हैं, ठीक है। और फिर ये ब्रेक हो गई, ये होगी आपकी क्लच नॉर्मल, ये गाड़ी आगे बढ़ने लगी, ठीक है। बाकी अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक है इस गाड़ी का 10 लीटर का, ठीक है। ये गाड़ी BS6 के ऊपर है तो इसलिए इसमें फ्यूल इंजेक्शन मेथड आता है। तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी, जिसमें से 1.6 लीटर जो इस गाड़ी का है वो रिजर्व है। और माइलेज अगर आप 60-55 भी निकालते हैं तो आपको 500, 550, 600 तक की तो रेंज मिल ही रही है इस बाइक में आराम से, ठीक है। बट फिर भी कोशिश ये करो कि गाड़ी रिज़र्व से पहले ही, मतलब कभी हमेशा रिज़र्व पे कभी ना जाए, बिकॉज रिज़र्व पे जाने के बाद इसके अंदर ही एक फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्शन, जो कि जिसमें मतलब वो फ्यूल के अंदर ही डिप रहता है, तो बेसिकली उसमें हवा जाने के चांस आ सकते हैं। इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखो कि गाड़ी जो है उसमें एटलीस्ट 2-2.5 लीटर, 1.5 लीटर तो मतलब रहे फ्यूल। हालांकि ये हमेशा नहीं होता कि एक ही बार फ्यूल ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक बार में मतलब अगर आप ये ज़्यादा बार करते हो तो हो सकता है कि हो ही जाए। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि रिज़र्व से ऊपर ही फ्यूल फिलअप करा लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक बार गाड़ी लगाता हूँ मैं न्यूट्रल पे, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितनी स्पीड आती है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले पे 32, दूसरे पे 56 टॉप स्पीड बता रहा हूँ मैं आपको गाड़ी की, ठीक है। तीसरे पे 75-77, बस। चौथे पे लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। बट थोड़ा आगे ट्रैफिक है तो इसलिए बीच में रुक के भी देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लाइट थ्रो अभी तो नहीं एग्जैक्टली पता चल रहा है। फ़िलहाल चौथे पे हम 80 पे ही चल रहे थे। पिकअप देखो, जब भी किसी गाड़ी को आप टॉप पे खींचोगे तो आप वाइब्रेशन वगैरह तो बढ़ जाएगी, फॉर श्योर है। बट फ़िलहाल ये गाड़ी जो है स्पीड वाइज मेरे को ठीक लगी, मतलब ओके से है, क्योंकि जो इसमें पिकअप आपको मिल रहा है ना वो डिसेंट है। बाकी 125 सीसी के सेगमेंट से मैं उतना कंपेयर नहीं कर सकता, बट जो मैंने चलाई है उस हिसाब से अगर देखो तो पावर काफ़ी ही ज़्यादा है, मतलब कंसिडरेबल और अच्छी पावर है, ठीक है। हॉर्न उतना स्ट्रांग नहीं है इस बाइक का, ठीक है, कि रोड प्रेजेंस दे पा, लेकिन गाड़ी का लुक ज़रूर आपको रोड प्रेजेंस देते हैं, ठीक है। एक बार अभी अपन टॉप 4 मतलब गियर नंबर 4 भी चेक करेंगे और गियर नंबर 5 भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। फ़िलहाल थोड़ा सा इस क्राउड से बाहर निकलते हैं। ये आ गया अपना गियर नंबर 5, थोड़ा सा सामने इंक्लाइंड भी है तो वो भी देखेंगे। 81, 82, गो। इंक्लाइंड है तो 5 स्पीड तो आप ऐसे ही घटा दो, ठीक है। 86, 88, 90, let's check 94, let's keep the throttle, 96, 97, and this is 98. Let's try to touch 99,
एंड फाइनली 100। एक सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके और आपके बाइक के बीच रिलेशन डिफाइन करने के लिए, वो होता है डायमेंशन और आपकी खुद की फिजिक। ठीक है, उसके लिए मेरे खुद के पर्सनल 3 पैरामीटर हैं डिफाइन करने के। एक होता है ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक में है 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। हमने काफी वियर्ड रोड्स पे भी इसको चलाया, काफी अच्छी भी रोड पे चलाया, बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट तो भैया 136 किलोग्राम कुछ नहीं है। मतलब अगर आपने स्प्लेंडर चलाई है तो स्प्लेंडर वाला वेट है, कोई भारी गाड़ी चलाए तो कुछ नहीं है, मतलब लिटरली। और हैंडल इतना कंफर्टेबल है ना इसका कि आप इजीली इस प्रकार से पकड़ के कैसे भी इसको मनूवर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक दो फीचर जो इसमें और रह गए थे वो आपको बता देता हूँ कि जो टॉप फीचर्स हैं इस कंपनी के, कि पहली बात, इसके अंदर पूरा आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलता है। इंडिकेटर्स एलईडी, प्रोजेक्टर लैंप्स एलईडी, हर चीज एलईडी का ग्लो इसका बहुत तेज है। हमने रात को भी टेस्ट किया तो काफी दूर से, और बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो काफी ही बेहतर है इसका। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको इस बाइक पर बिठा के बैठ के दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है बैठ के, क्या पोस्चर बनता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप बैठते हो बाइक पे तो कमांडिंग भी है, रिलैक्सिंग भी है, तो अच्छी पोजीशन है इसकी। ठीक है, और अगर मैं इस वीडियो को अब इसके बाद थोड़ा सा कंक्लूड करने का ट्राई करूँ ना कि ये बाइक किन के लिए बनी है, तो स्पेसिफिकली बहुत लॉन्ग रूट के लिए आप ले जा सकते हो, मतलब 250 300 ले जा सकते हो। बट वो थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी, मतलब पगलू टाइप का आदमी ले जा सकेगा। बट अगर डिसेंट ऑडियंस बोलूं तो ये है जो डेली कम्यूट करती है, 40 30 50 किलोमीटर डेली इसकी रेंज है। जॉब करने जाना है, कॉलेज जाना है, तो उनके लिए ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स में से हो सकती है। बजट वाइज काफी कम है, तो एक तरीके से ये बाकी बाइक्स को भी, मतलब लाइक पल्सर और दूसरी रेडर जैसी बाइक्स को भी थोड़ा सा उनकी सेल को कम कर सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ फाइनल अपना व्लॉग एंड करते हैं। जैसा भी आपको व्लॉग लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, यही था अपना व्लॉग। थैंक यू।